घर से निकलकर पहुंच चुके हैं राजागढ़ मैदान, जहां मेला लगने वाला है। यहां ब्रेक डांस झुलवा लगना चालू हो गया राजागढ़ मैदान में। अभी गढ़ के अंदर में प्रवेश आपको मिलेगा नहीं, इसमें प्रवेश करने के लिए आपको 16 तारीख को आना पड़ेगा। हो जगन्नाथ बाबा, जय हो जय हो। इस रोड पर अभी भी पानी जमा हुआ है क्योंकि कल रात में फिर से बारिश हुआ था। लोगों से बात करते घूमते फिरते पहुंच गए दोस्तों साईं किराना भंडार। मूसा ने इस स्थान को फिर से गंदा कर दिया था, तो मुझे फिर से इस स्थान को साफ करना पड़ा। इस स्थान को तो मैंने साफ कर दिया था, ये अच्छा भी दिख रहा है। इस कोल्ड ड्रिंक्स को भी सेट करना है फ्रिज में। ओम साई राम दोस्त, आता है चाय का और चाय पे चर्चा का। और आज का जो चाय पे चर्चा है वो 2 प्रोडक्ट के ऊपर होगा। पहला तो उड़द दाल और दूसरा टूर दाल के ऊपर। टूर दाल के बारे में बात करेंगे। तो ये जंबो फार्म का टूर दाल है, प्रीमियम क्वालिटी का दाल है। इसका जो बैग आता है वो 30 केजी का आता है और इस बैग का MRP रहता है 5000 रुपया। हैंसक कंपनी का गोटा उड़द दाल है, प्रीमियम क्वालिटी का ये दाल होता है, मतलब अच्छा दाल होता है। 3158 रुपया 91 पैसा साईं किराना भंडार को खरीदारी है। तो दोस्तों वेलकम टू एक्सक्लूसिव रिव्यू एजी में। तो फ्रेंड्स, नई सुबह नई शुरुआत हो गई है हमारी और अब हमारा खाना पीना खा करके दुकान निकलने का समय हो गया है। तो मम्मी जी उधर रोटी वगैरह रेडी कर दी है, बोल रहे हैं क्या पाओ जल्दी, आप लेट करते हो रोज। तो हम बोले ठीक है आते हैं, फट से आते हैं। तो फ्रेंड वीडियो बने रहे हैं, वीडियो का एंड तक देखें। चलिए मिलते हैं वीडियो में। आज के भोजन में है दोस्तों रोटी, चावल चना का रोटी, झारखंड का फेमस काला रुगड़ा। है जी, दीजिए जल्दी। वाह 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 वाह। उठाया जाए और काम की ओर बढ़ा जाए दोस्तों। घर से निकलकर पहुंच चुके हैं राजागढ़ मैदान, जहां मेला लगने वाला है। और इस स्थान पे झुलवा का भी काम शुरू हो चुका है, मतलब तैयारी चालू है। यहां ब्रेक डांस झुलवा लगना चालू हो गया, फिटिंग चालू है। 16 तारीख को मेला है, उसकी तैयारी जोरों शोरों में चालू राजागढ़ मैदान में। और यहाँ पर ब्रेक डांस झुलवा का गाड़ी भी लगा हुआ है और बिजली झुलवा वगैरह जो है वो इस स्थान पे लगेगा। ये आसपास जो बीच में पेड़ वगैरह है ना, वहाँ तो वहाँ पर ये ब्रेक डांस का सारा सामान आ चुका है फिटिंग के लिए। और इसी स्थान पे लगेगा रातू राजा किला के जस्ट सामने में। ये रहा किला, रातू किला। और यहाँ पर ही लगेगा पूरा में मेला, और बहुत बड़ा मेला रहता है ये। रातू क्षेत्र का तो सबसे बड़ा मेला है ये। और सामने जगन्नाथ स्वामी जी। और बहुत सारे लोग अभी भी घूमने के लिए आए हैं। ऐसे प्रवेश अभी मिलेगा नहीं, इसमें प्रवेश करने के लिए आपको 16 तारीख को आना पड़ेगा। और ये जगन्नाथ स्वामी जी का रथ तैयार है और रथ पूरा पेंट हो चुका है और पेंट का कार्यक्रम अभी चल ही रहा है। हो जगन्नाथ बाबा, जय हो जय हो, जय जगन्नाथ स्वामी। इस साइड से पेंट हो चुका है आधा और इधर का पेंट अभी बाकी है। सामने में रंत और पीछे में जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर। और इस साइड से निकलेंगे हम लोग साईं किराना भंडार के लिए। एक अद्भुत पीपल का पेड़, देवी मंडप होते हुए जय माता दी बढ़ेंगे आगे। इस रोड पर अभी भी पानी जमा हुआ है क्योंकि कल रात में फिर से बारिश हुआ था, तो उसको लेकर के पानी फिर आज अच्छा खासा जम गया है। ये रोड है बहुत सुंदर, लेकिन इसको थोड़ा सा ना रिपेयरिंग का ज़रूरत है। जैसे ये सब जो मिट्टी वगैरह जो है ना, ये सब पेच वगैरह जो है, ये सबको भरना पड़ेगा, तब जाकर ये रोड और भी सुंदर हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप प्रवेश करोगे इस रोड पे, और यहाँ पर ही सबसे बड़ा गड्ढा यहाँ पर ही रहता है, ये वाला। यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा जम जाता है। और पहुँच गए हम लोग मेन रोड। लोगों से बात करते घूमते फिरते पहुँच गए दोस्तों साईं किराना भंडार। जय जगन्नाथ स्वामी। ओम साई राम। इसी के साथ दोस्तों साईं किराना भंडार में हो गई अपनी वापसी। तो क्या है कि कार्टून वगैरह हमें बाहर करना है, दुकान को दुकानदारी के लिए रेडी करना है, दुकान को साफ सुथ भी करना है। ऊपर से क्या है कि कल कोल्ड ड्रिंक्स आया हुआ था, तो उसे मैंने फ्रिज में कल सेट किया नहीं था, तो उसे कोल्ड ड्रिंक्स को भी फ्रिज में आज सेट करना है कि फ्रिज हमारा साफ सुथरा और सुंदर दिखे एकदम। क्योंकि माल जब फ्रिज में भरा हुआ रहता है तभी अच्छा दिखता है, नहीं तो फ्रिज फिर खाली खाली सा लगता है।
तो पहले दुकान का निकाल लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये वाला काम करने में दोस्तों मेरा हालत खराब हो गई। मूसा ने इस स्थान को फिर से गंदा कर दिया था, तो मुझे फिर से इस स्थान को साफ करना पड़ा। ये करने में मेरा हालत खराब हो गया। इतना मतलब निकालना, ढुकाना, फिर झाड़ू लगाना, फिर उसको पोंछना, फिर वहां पर का जो पटरा जम गया है नीचे उसको उठाना, ये सब करने में एकदम पूरा हालत खराब हो गया। पूरा पसीना निकल गया था, कितना गजब का पसीना बह रहा है मेरा। लेकिन अभी हमारा काम समाप्त नहीं हुआ है। इस कोल्ड ड्रिंक्स को भी सेट करना है फ्रिज में। इस स्थान का भी काम बचा हुआ है। आप देख रहे होंगे, इस जगह फिर से गंदा हो गया है। इस स्थान को तो मैंने साफ कर दिया था, ये अच्छा भी दिख रहा है। और कल जो बिस्कुट वगैरह आया था वो सब भी सेट कर दिए। इसलिए मैंने ये काम भी समाप्त कर दिया था अपना। यहाँ पर जो क्रीम पाउडर आया था उसे भी रेक में सजा दिए। अब काम करेंगे थोड़ा देर बाद। पहले तो साईनाथ महाराज जी और महादेव जी का आशीर्वाद ले ले, मन जाप कर ले, उसके बाद मिलते हैं आपसे। इसी के साथ दोस्तों साई किराना भंडार खुल चुका है। राशन की सारी सुविधाएं एक जगह, श्री साई किराना भंडार, ब्लॉक रोड, काटीतार, जीटी सेंटर से पहले, रांदू थाने के बाद। तो महादेव जी की कृपा से और साईनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से साई किराना भंडार का सारा कार्यक्रम और काम भी हो गया समाप्त। मैंने दुकान वगैरह भी बाहर निकाल लिया, दुकान को पोछ पाछ भी कर लिया। बाकी 2-4 काम बचा हुआ है हमारा, हमें वो बात पता है, लेकिन वो काम हमें करने में लगेगा समय, और वो काम को किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले किया जाएगा कोल्ड ड्रिंक्स वाला काम। जो हमारा फ्रिज गंदा हो गया है और फ्रिज में माल भी खत्म हो गया है, आधा हो गया है, तो उस माल को सेट करना है। और बाकी मौसम भी थोड़ा ठंडा गर्म है, कभी धूप कभी छांव है, तो वो सबको देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है ना, हमारा पसीना इतना ज्यादा गिर रहा है कि धूप और क्या बोले उसको, लसापन लसलस इस टाइप से पूरा एकदम बहुत अजीब सा लग रहा है। बाकी दोस्तों आप वीडियो में बने रहे, जैसा दिन जैसा समय और जैसा हमारा दुकानदारी रहता है आपको दिखाने का पूरा कोशिश रहेगा मित्र। 3 hours later। इसी के साथ दोस्तों समय हो गया है 3 और हमारे बड़े भैया सुधीर भैया आ चुके हैं। सुधीर भैया हेलो, क्या हाल चाल है जी? क्या हो गया भैया? भैया कुछ माल वो कम दिया है कल आपके बिल में से, मिल जाएगा ना? काहे उसी के चलते देखो हम फ्रिज में सेट नहीं किए माल की, पहले सुधीर भैया से बात कर लेंगे तब जाके फ्रिज में सेट करेंगे। लेकिन अभी हम फ्रिज में इसको सेट करने ही जा रहे थे। और कर दीजिए उसको सेट, कर दे उसको सेट। हमारे बहुत ही प्रिय भैया है, सुधीर भैया नाम है इनका, पेप्सी कंपनी से। और ये कंपनी को चावल का 1 बोरा ऑर्डर दिया हुआ था। एक कस्टमर थे जिन्हें ये चावल चाहिए था, ये चावल हमारे दुकान में था नहीं, तो वो माल भी आज आ गया दुकान में। तो इसको फ्रिज में दोस्तों सेट कर देते हैं, तो हमारा जगह भी खाली हो जाएगा और फ्रिज भी थोड़ा सुंदर दिखेगा। काहे कि देखो ये आसपास फ्रिज खाली है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो पहले फ्रिज सरिया लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। फ्रिज सजाने वाला काम हो गया दोस्तों समाप्त। और आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारा सजाया हुआ फ्रिज आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और ये 2 नया फ्लेवर बढ़ा है कंपनी के द्वारा, बटर स्कॉच और पिस्ता मिल्क शेक। इसी के साथ दोस्तों समय हो गया 6:30 और 6:30 होने का मतलब है कि साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद लेने का और दुकान में धूप अगरबत्ती जलाने का समय हो गया है हमारा। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज दिखा देते हैं।
तो पहले ये पास पूरा अंधेरा रहता था, अब मैंने यहाँ पर ही एक हाइलोजन लगवा दिया है दुकान के बाहर में, जिससे क्या होगा कि दुकान में पूरा अच्छे से लाइट मारेगा। ये सब जो सामान है ना, ये सब अच्छे से सामने दिखेगा। कोई कस्टमर अगर रोड से जा रहे हैं यहाँ से तो उनको ये सब सामान नजर आएगा। साईं किराना भंडार भी नजर आएगा, क्योंकि साईं किराना भंडार का बोर्ड वहाँ लगा हुआ है। और इस साइड भी भैया का रोशनी ठीक था, लेकिन इस साइड जो हमारे दुकान तरफ था, इधर रोशनी थोड़ा कम था, तो एक नया हैलोजन लगवा दिए है। दुकान के बाहर अगर लाइट वगैरह अगर अच्छा से लगा हुआ रहता है, थोड़ा रोशनी वगैरह दुकान में ज्यादा रहता है, तो उससे क्या होता है ना कि कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं और आपके दुकान में आते हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारा जो हम मॉल वगैरह भी घूमने अगर आप जाओगे तो उसमें देखना ना, कस्टमर हो ना हो, लाइट बहुत ज्यादा रहता है। और एक दुकान है संस्कार करके है यहाँ पर, कभी अगर उनके काउंटर गए ना हम, तो आपको दिखाएंगे वो लाइट कैसा सेट किया, तो वो सब देख करके थोड़ा सीखे कि नहीं, बाहर दुकान के अंदर लाइट रहना चाहिए। इसी के चलते हम इधर का बोल और इस साइड का बोल को भी अपग्रेड किए, 9 वाट से डायरेक्ट 50 वाट में शिफ्ट कर दिए। तो दोस्तों बात करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा समय चला जाएगा हमारा, क्योंकि आज चाय पे चर्चा भी है। 2 प्रोडक्ट आज हमारे पास आया है, उस पर चाय पे चर्चा भी करना है। तो पहले साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, दुकान में धूप अगरबत्ती जला लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओम साई राम दोस्तों, तो मैंने ले लिया है साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद, और प्रेम से बोला जाए ओम साई राम। तो साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद लेने के बाद हमारा समय हो जाता है चाय का और चाय पे चर्चा का। और आज का जो चाय पे चर्चा है वो 2 प्रोडक्ट के ऊपर होगा, पहला तो उड़द दाल और दूसरा टूर दाल के ऊपर। सो फ्रेंड, चर्चा की करते हैं शुरुआत। जो साईं किराना भंडार में 2 प्रोडक्ट आया दोस्तों, तो पहला प्रोडक्ट हम लोग टूर दाल के बारे में बात करेंगे। तो ये जंबो फार्म का टूर दाल है, प्रीमियम क्वालिटी का दाल है। इसका जो बैग आता है वो 30 kg का आता है, और इस बैग का MRP रहता है 5,000 रुपया। साईं किराना भंडार को ये खरीदारी पड़ता है 3,172 रुपया 94 पैसा। मतलब अगर हम लोग 1 kg के बारे में अगर बात करें तो 105 रुपया 76 पैसा साईं किराना भंडार को खरीदारी पड़ जाता है, लेकिन दुकान तक पहुंचने तक। और ये ऑनलाइन का रेट है, ऑफलाइन का रेट नहीं है। अगर आप ऑनलाइन से और ऑफलाइन में अगर करोगे तो ऑनलाइन हमेशा ऑफलाइन से 1 से 2 रुपया किलो तक महंगा रहता है, और बोरा में 30 से 60 रुपये का फर्क रहता है। और अगर हम लोग टूर दाल का अगर होलसेल के बारे में अगर बात करें तो 110 से 112 रुपये ये होलसेल बिक्री रहता है। और अगर इसी का अगर हम लोग रिटेल के बारे में बात करें तो 115 से 120 रुपये इसका रिटेल बिक्री रहता है साईं किराना भंडार में। और जो दूसरा प्रोडक्ट साईं किराना भंडार में आया है वो शहंशाह कंपनी का गोटा उड़द दाल है। प्रीमियम क्वालिटी का ये दाल होता है, मतलब अच्छा दाल होता है। इसका 30 kg का बैग आता है, 5,000 रुपये इसका MRP रहता है। 3,158 रुपया 91 पैसा साईं किराना भंडार को खरीदारी है, मतलब कि 105 रुपया 29 पैसा kg पड़ गया हमें दुकान में। और ये जो रेट है ये दुकान तक पहुंचने का रेट है, डिलीवरी चार्ज वगैरह सारा कुछ ऐड है इसमें। अगर इसी का हम लोग होलसेल के बारे में बात करें तो 110 से 112 रुपये इसका होलसेल बिक्री है, और रिटेल बिक्री जो रहता है वो 120 रुपये के आसपास गोटा उड़द दाल का जाता है। तो इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि बरसात के दिनों में क्या फायदा और क्या नुकसान होता है, तो नुकसान तो ऐसा कुछ खास होता नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि अगर दाल बहुत ज्यादा अगर आपका रह गया, बिक्री अगर आपके दुकान में नहीं रहा, तो उड़द का जो गोटा उड़द रहेगा व्हाइट वाला, उसमें आपका डंकी लग जाएगा, मतलब वो दाल खराब हो जाएगा। और राहड़ दाल में भी सेम प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अगर आप दाल को ढक के नहीं रखते हो, अगर दोनों दाल को अगर ढक के नहीं रखते हो, मौसम मान लो कि पानी वाला हो गया, जैसे धूप वगैरह है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर धूप नहीं है बाहर, तो अगर दाल को आप रख दिए तो दाल जो है वो मॉइस्चराइजर टाइप का हो जाएगा, मतलब बहुत गिल्ला, मतलब जैसे आप दाल खाओगे तो कड़क आवाज आना चाहिए, तो वो दाल फिर कड़क आवाज आएगा, वो बहुत सॉफ्ट और नरम हो जाएगा। तो उसके बाद नरम हो जाता है तो फिर कस्टमर उसको खरीदने में, कोई कस्टमर गलती से खा गया तो फिर वो दाल नहीं खरीदने खोजता है, क्योंकि बोलता है फिर ये दाल पकने में थोड़ा समय लगता है, ऐसे लगता है वैसे लगता है, मतलब 10 तरह की कहानी। अब एक्चुअली में अब होता भी है कि नहीं होता, कि थोड़ा नरम हो जाने के बाद दाल पकने में कैसे टाइम लगेगा, क्योंकि दाल तो बहुत सभी घर में लगभग कुकर में पकाया जाता है तो दाल पक जाता है, लेकिन कस्टमर लेने के लिए फिर तैयार नहीं होते हैं। तो ये सब चीज बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं। और जैसे बरसात का सीजन घुस गया है तो पूरा दाल का जो मुंडी है उसको अच्छे से ढक कर बांध कर ही हम घर जाते हैं। और अगर बरसात का दिन नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर हम लोग खुला छोड़ देते हैं। बाकी दोस्तों यही था आज का चाय पे चर्चा। आई होप आज का चर्चा आपको पसंद आया हो, और अगर चर्चा पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
बाकी मौसम तो बिल्कुल साफ है, पानी होने वाला कोई सीन है नहीं। तो अब आपसे मिलते हैं दुकान बढ़ाने समय या फिर वैसे कुछ दिखाने जैसा रहा तो फिर मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों साईं किराना भंडार का दुकानदारी हो गया समाप्त और अब हमें बस दुकान बढ़ाना है। दुकान में सब चीज को कार्टून वगैरह को अंदर कर लेना है और उसके बाद चले जाना है घर, क्योंकि समय हो गया है काफी लेट। घड़ी नहीं है लेकिन हमें समय पता है कि लेट हो गया, क्योंकि मैंने अपना एडिटिंग पीसी में देख लिया था उसको टाइम कितना हो रहा है। मतलब हम जब बढ़ाते हैं उससे तो 10 मिनट ज्यादा ही आज हो गया है। तो चलते हैं, पहले दुकान बढ़ा लेते हैं, उसके बाद आपसे एक बार और मिलते हैं। के साथ दोस्तों साईं किराना भंडार बढ़ा लिया गया है और अब हमारा समय हो गया है, अब हम चले घर। और आप भी जाओ आराम करो, रात बहुत ज्यादा हो गया है इसके लिए। तो फ्रेंड चलते हैं अब हम घर। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे। चलिए मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक